10 महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह 5वां बिहार दौरा है और यह 5वां बिहार दौरा इसीलिए स्पेशल है क्योंकि गृह मंत्री जी आ रहे हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय में। लेकिन आप लोग लखीसराय को याद मत करिए बल्कि मुंगेर को ही याद करिए। मुंगेर को याद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? मुंगेर को याद करने के लिए इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंगेर उन 10 लोकसभा सीटों में से है जिन सीटों पर भाजपा अपने आप को वाकई में कमजोर मानती है और जो भाजपा ने सर्वे किया है उस सर्वे में मुंगेर वो सीट है जिस सीट पर भाजपा को ज्यादा मेहनत करना है और इसीलिए अमित शाह वहां पर आ रहे हैं। पिछले 10 महीने में 5वीं दफा अब अमित शाह बिहार आ रहे हैं और इसका सीधा मायना आप समझ लीजिए कि राजनीतिक तौर पर बिहार जितना गरमाया है शायद ही भारत का कोई राज्य लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इतना गरमाया हुआ होगा। अमित शाह पटना आएंगे, पटना से लखीसराय जाएंगे, वहां पर एक महाजनसंपर्क रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले पटना की सड़कों पर क्या हो रहा है यह हम आपको दिखाना चाहते हैं। अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा है विपक्षियों के द्वारा कि ईडी सीबीआई के भरोसे कब तक कायरो वाली राजनीति करोगे गृह मंत्री जी। पटना का डाक बंगला चौराहा, वो चौराहा जहां से कहा जाता है कि पोस्टर वार और राजनीति का वार शुरू होता है, वहीं पर यह पोस्टर लगा हुआ है जहां पर लिखा हुआ है कि ईडी सीबीआई के भरोसे कब तक कायरो वाली राजनीति करोगे गृह मंत्री जी। और यहां पर किसी का भी नाम नहीं लिखा है। मतलब पोस्टर लगाने वाले ने इस बात को नहीं दिखाया है कि किसने पोस्टर लगाया है और अब तक के जानकारी के अनुसार किसी ने इस बात का दावा भी नहीं किया है कि यह पोस्टर मैंने ही लगाया है और अमित शाह को कायर हम कह रहे हैं। इसके अलावा एक पोस्टर और है जो यहां पे दिख रहा है, मणिपुर क्यों जल रहा है गृह मंत्री जी। और यहां पे देखिए नीचे सीधा लिखा हुआ है बिहार पूछ रहा है सीधा सवाल। मतलब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये सवाल कौन पूछ रहा है बल्कि बिहार के नाम से अलग अलग पोस्टर लगाकर अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा है। इस खबर के 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष 10 महीने में अगर देश का गृह मंत्री किसी एक राज्य में 5 बार आ जाए तो समझिए कि कुछ ना कुछ उस आदमी को इस राज्य से एक्सपेक्टेशन है या फिर समझिए कि वो आदमी अपने आप को इस राज्य में कमजोर समझता है। अमित शाह 5वीं बार 10 महीने में आ रहे हैं। मुंगेर लोकसभा सीट पर अभी उनका प्रचार होगा। अगर मुंगेर के उस कार्यक्रम का बात किया जाए जो आज लमसम शाम 3-4 बजे के करीब होगा तो उसमें 3 लोकसभा सीटें और 20 विधानसभा सीटों पर भाजपा की नजर होगी और मुंगेर में जो भाषण अमित शाह देंगे वो भाषण भी 3 लोकसभा सीट और 20 विधानसभा सीटों के मद्देनजर होगा। ये इसका पहला पक्ष है। अब दूसरा पक्ष ये है कि जो जदयू और राजद वाले हैं वो एक तरीके से अमित शाह को ऐसा घेर रहे हैं जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की होगी और ऐसा विरोध सिर्फ बिहार में हो सकता है जहां पर देश के गृह मंत्री से यह सवाल पूछा जाए कि ईडी सीबीआई के भरोसे कब तक कायरो वाली राजनीति करोगे गृह मंत्री जी। इसका भावार्थ आप समझते हैं। एक तरीके से यह तंज है गृह मंत्री पर कि आप ईडी और सीबीआई का धमकी देकर, ईडी और सीबीआई का भभकी देकर राजनीति करते हैं और अपने विपक्ष के नेताओं को डराते और धमकाते हैं कि अगर हमारे सुर में सुर नहीं मिलाओगे तब तुम्हारे घर पर ईडी और सीबीआई को भेज देंगे। अब आते हैं भाजपा वाले पक्ष पर। भाजपा इस बात को लेकर परेशान है कि कैसे भी बिहार के 40 लोकसभा सीटों को जीतना है। वो जानती है कि महागठबंधन बनने के बाद एक तरीके से वो लोग कमजोर हो चुके हैं और अमित शाह इसीलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। 10 महीने में अगर कोई गृह मंत्री 5 बार आए तो आपको बिल्कुल यह समझ लेना चाहिए कि गृह मंत्री जी को मालूम है कि अगर हम बिहार में नहीं जाएंगे तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। और अभी लखीसराय में आज अमित शाह आने वाले हैं। अमित शाह लखीसराय आएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले होगा कि लल्लन सिंह की बदनामी होगी। अब बदनामी कैसे होगी वो हम नहीं करेंगे, वो अमित शाह अपने भाषण में करेंगे। लल्लन बाबू कहकर एक बार नरेंद्र मोदी ने लल्लन सिंह को राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त कुर्सी पर बैठने के लिए कहा था और उसके बाद लल्लन बाबू मोदी जी भी बोलते हैं और लल्लन बाबू अमित शाह भी बोलते हैं और लल्लन बाबू बोल बोल कर वो लोग लल्लन सिंह का इज्जत उतारते हैं, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और हम सब जानते हैं कि मुंगेर के लोकसभा के सांसद एक बार वो रह चुके हैं 2009 में
और फिलहाल वो 2019 में भी जीत कर बने थे और लल्लन सिंह के गढ़ में घुसकर अमित शाह अब एक तरीके से चेतावनी देंगे। जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहां पर भी भूमिहार वर्सेस भूमिहार होगा। कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा के घर पर आज अमित शाह लंच करेंगे, वहीं पर मुंगेर के कोर कमेटी की बैठक होगी और अमित शाह के हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि विजय सिन्हा को मुंगेर से टिकट दे दिया जाए, भूमिहार वर्सेस भूमिहार का लड़ाई हो। लखीसराय से खुद विजय सिन्हा विधायक हैं, बाढ़ मोकामा में उनका ससुराल पड़ता है और इन तमाम गणित को जब आप बैठा देंगे तब आपको समझ में आएगा कि अमित शाह 10 महीने में 5वीं बार बिहार क्यों आ रहे हैं। और उसके बाद ये पोस्टर वार तो आप देख रहे हैं, मणिपुर क्यों जल रहा है। गृह मंत्री जी, पटना के सड़कों पर पोस्टर लगा है। अमित शाह से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है, वहां पर रोज दंगे क्यों हो रहे हैं। और उसके बाद एक और सवाल कि ईडी सीबीआई के भरोसे कब तक कायरो वाली राजनीति करेंगे गृह मंत्री जी। मिला जुलाकर अमित शाह जो आज आ रहे हैं मुंगेर के लोकसभा क्षेत्र में, लखीसराय में, इसका बहुत बड़ा राजनीतिक मायना है और इसका राजनीतिक मायना अभी 24 और 25 के लिहाज से बहुत दृढ़ है और बहुत मजबूत है। अमित शाह आकर क्या बोलते हैं ये देखने वाली बात होगी। इस पर अपडेट आएगा, आपको इत्तला करेंगे। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।